गाइस, सभी को मेरी राम राम और सुबह की गुड मॉर्निंग। और कहते ना कि अगर जिस्म पर खरोंच दे दोगे तो चलेगा, अगर आत्मसम्मान पर खरोंच आएगी ना या आई तो फिर वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, वो बर्दाश्त नहीं होता है। और अगर सब कुछ यही नहीं होता है कि मारपीट ही होती है, कुछ कुछ शब्द ऐसे होते ना कि जो अंदर तक भिद जाते हैं जाके। इसीलिए उतना ही बोलो जितना कि खुद बर्दाश्त कर सकते हो, खुद को अच्छा लगता है। और ना कि दूसरों को इतना बोलो फालतू कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल दुखे और किसी को ठेस पहुँचे। तो वो चीज़ अगर कुछ किसी के साथ बुरा कर रहे हो ना, तो वो एक बार खुद अपने ऊपर भी ट्राई कर लेनी चाहिए। यानी ट्राई क्या, सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ अगर मुझ पे लागू होगी ना तो मुझे कैसा लगेगा। तो उतना ही किसी को दर्द दिया करो जितना कि खुद सह सकते हो। कहते ना, दूसरे को दूसरे से टाइम मांगने से अच्छा है दूसरे को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें टाइम दे, तुम्हारे लिए वक्त निकाले। अगर कुछ दिन खामोश रह कर देखो ना, अगर उनकी लाइफ में आपकी कुछ वैल्यू होगी तो खुद अपने आप टाइम निकाल ही लेते हैं। और लोग पता नहीं दूसरों से उम्मीदें क्यों लगाते हैं, कैसे लगा बैठते हैं। और जब आप खुद अपनी इज्जत करने लग जाओगे ना, आप अपने आप पर ध्यान देने लग जाओगे ना, तो लोग ऑटोमेटिक तुम्हारी तरफ खिंच जाते हैं। और अगर कुछ तुम अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, तो फिर लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग खुद तुम्हारे पीछे भाग के आते हैं। कुछ होते हैं तो कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ होते हैं कुछ सीखने के लिए आते हैं। इसलिए अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते रहें तो लोगों के पीछे भागने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसलिए अपने लाइफ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, ना कि दूसरों की लाइफ पर। एक बात तो बोलूँ, अगर आप किसी को हर्ट करो ना और वो इंसान खामोश हो जाए, तो ये उसकी कमजोरी नहीं होती है कि कोई हमारी बातों से या हमारी डांट से कोई शांत हो गया तो हमें डर गया। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि वो खुद से ज़्यादा आपकी ज़्यादा इज्जत करता है, वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। और खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं होता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, अगर कोई तुम्हारी दो बातें सुन भी लेता है ना, तो लोग पता क्या बोलते हैं कि हाँ, इसके अंदर क्षमता नहीं होगी जवाब देने की, या इसको जवाब देना नहीं आता होगा इसलिए खामोश हो गया। उसकी सहनशीलता, उसकी गंभीरता पे कोई ध्यान नहीं देता है। बल्कि कमज़ोर कोई नहीं होता है, जो गली के कुत्ते होते हैं वो भी भौंकने लग जाते हैं, जबकि उनमें क्या ताकत होती है, और इंसान में तो बहुत ताकत होती है। तो सहने का मतलब कमज़ोरी नहीं होती, सहने का मतलब सहनशीलता भी होती है। तो इंसान को समझना ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहिए। और हाँ, सहना भी चाहिए। और मौके पर अगर कोई बात तुम्हें दुख दे रही है, यानी तुम्हारे हिसाब के बाहर हो रही है, तो मौके पर कहना भी चाहिए। हमेशा नहीं सहना चाहिए, सहना अच्छी बात होती है पर हमेशा सहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में शांति बना के रखो ना, तो सहनशीलता की ताकत बढ़ जाती है। अगर तुमने ये सोच लिया ना कि उसने मुझे बोला कैसे, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, अगर इसी चीज़ पे ध्यान देते रहोगे ना, तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मगर तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए लाइफ में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शांति बना के रखो ना, उतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आएगी आपकी लाइफ में और तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। अगर कोई दो चार बातें बोल भी देता है तो कोई बात नहीं, अगर दो चार से ज़्यादा हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं कि तुम उसके पीछे ही पड़ जाओ कि उसने मुझे दो बोली मैं उसको चार बोलूँगा। कहते ना, प्रशंसा से पिघलना मत और क्रोध से जलना मत, और अपनी की हुई बुराई पर उबलना मत। और किसी की मीठी मीठी बातों पर पिघलना मत, क्योंकि ये सारी चीज़ें बर्बाद करने के लक्षण होते हैं। और लोग थोड़ी देर आपकी तारीफ करके, लोग तारीफ भी कब करते हैं, तब करते हैं जब उनको आपसे कुछ मतलब होता है, कुछ काम निकलवाना होता है। तो लोग इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, इतनी इतनी लंबी बातों का पुल बांध देते हैं कि लोग पता नहीं क्यों तारीफ सुन के खुश हो जाते हैं। मुझे तो वो इंसान अच्छे लगते, तारीफ, मेरी लाइफ ऐसी ना, कोई तारीफ करे तो भी वो अच्छा लगता है मुझे। तारीफ की ज़्यादा मैं किसी से उम्मीद रखती नहीं हूँ, क्या तारीफ, मुझे पता ना जो मैं हूँ, दूसरे आके क्या मुझे बताएंगे। मैं इतनी किसी को छूट देती भी ना हूँ कि कोई आके मुझे खुश करे तब मैं खुश हूँ। मेरी लाइफ है, मैं खुश रहना जानती हूँ।
अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। और आजकल के रिश्ते भी कुछ ऐसे हो गए, अगर किसी के पास कुछ अच्छा है, कुछ बेहतर है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, वो पैसा कमा रहा हो, कैसे भी कमा रहा हो, लोग भागते भी उसी के पीछे हैं। हाँ, मन कितना भी अच्छा हो, कोई नहीं समझने वाला। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि खुद को सुंदर बनाओ और खुद को बेहतर बनाओ। दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है ना, लोग कहते हैं ना कि लोग ये देखते हैं उनके उनके पास कितनी गाड़ियां, उनके पास कितने घर हैं, और अधिकतर लोग उनके पीछे खिंचते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता, जो खुद के पास है ना उसमें खुश रहना सीखो, वो ज़्यादा खुशी देती है। और दूसरों के घर होंगे तो उनके लिए होंगे, जो हमारी चीज़ है, जो हमारे पास है, वो तो वो हमें खुशी दे सकती है। ठीक है, अच्छा मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ।